अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी की महासमाधि के पश्चात परमहंस योगानंद जी बड़े ही शोक में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मुंबई की रीजेंट होटल के कमरे की खिड़की से बाहर परमहंस जी ने देखा कि सामने वाली छत की इमारत पर दिव्य प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने सिर हिलाया व हाथ भी हिलाया था। परमहंस जी कुछ समझ पाते इससे पहले श्री कृष्ण आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाकर गायब हो चुके थे। परमहंस जी का हृदय आनंद से भर गया था। उन्हें लग गया था कि जरूर कोई आध्यात्मिक घटना भविष्य में घटने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के एक सप्ताह पश्चात 19 जून 1936 मुंबई में होटल के कमरे में परमहंस जी ध्यान कर रहे थे कि अचानक दिव्य प्रकाश कमरे में भर गया। परमहंस जी की आंखें खुल गईं। रक्त मांस के शरीर में अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी को देखकर परमहंस जी आनंदित हो गए। गुरु जी ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, बेटा। परमहंस जी बताते हैं कि यह पहला क्षण था जब मैंने अपने गुरु के चरण स्पर्श नहीं किए, बल्कि अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा। मिलन के इस आनंद ने परमहंस जी की महीनों की शोक वेदना के घाव को क्षण भर में भर दिया था। परमहंस जी कहते हैं, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए गुरुदेव? अपनी महासमाधि से पूर्व मुझे कुंभ मेले में जाने की अनुमति क्यों दी? युक्तेश्वर जी कहते हैं, मुझे महाअवतार बाबा जी का प्रथम दर्शन कुंभ में हुआ था और उस तीर्थ स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशा भरी खुशियों पर मैं पानी फेरना नहीं चाहता था, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें छोड़कर गया था। क्या मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ? परमहंस जी आश्चर्य से पूछ रहे थे, क्या आप सच में मेरे गुरुदेव ही हैं जिनके शरीर को मैंने पुरी में समाधिस्थ कर दिया था? जी कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल वही हूँ, परंतु मेरा यह शरीर केवल आकाश तत्व का बना हुआ है। मैंने सृष्टि के परमाणुओं से एक नए शरीर की सृष्टि की है, परंतु यह शरीर मुझे पृथ्वी पर नहीं, एक सूक्ष्म लोक में प्राप्त हुआ है। इस सूक्ष्म लोक में वास करने वाले लोगों के आदर्श पृथ्वी के लोगों के आदर्शों से अधिक उच्च हैं। वह मेरे अनुरूप हैं। तुम और तुम्हारे प्रियजन भी किसी दिन मेरे पास आ जाओगे। परमहंस जी कहते हैं, मुझे और बताइए गुरुदेव। युक्तेश्वर जी हंसते हुए कहते हैं, बस तुम अपनी बाहों की पकड़ थोड़ी ढीली क्यों नहीं कर सकते? परमहंस जी ने प्रेम में अपने गुरु को बाहों में ऐसे पकड़ा हुआ था मानो नाग पास में जकड़ रखा हो। श्री युक्तेश्वर जी बताते हैं, जिस प्रकार कर्मों से मुक्ति पाने में मनुष्यों की सहायता के लिए संतों को पृथ्वी पर भेजा जाता है, उसी प्रकार उस सूक्ष्म लोक के लोगों की मुक्ति में सहायता करने का आदेश मुझे ईश्वर ने दिया है। उस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं। जो मानव देह पृथ्वी पर ध्यान के द्वारा जड़ देह को त्यागने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, वही हिरण्य लोक में प्रवेश कर सकता है। पृथ्वी के अधिकतर वासी मृत्यु के उपरांत साधारण सूक्ष्म लोगों में अपने पिछले कर्मों के बीजों को नष्ट करने में लगे रहते हैं। सूक्ष्म लोगों में अपनी आत्मा के उद्धार का कार्य एक उन्नत साधक ही करता है। हिरण्य लोक सभी सूक्ष्म लोगों का स्वर्ग माना जाता है। एक उन्नत साधक की आत्मा को ही विधि के नियम के अनुसार हिरण्य लोक में सूक्ष्म शरीर का जन्म मिलता है, जहां उनकी सहायता के लिए मैं उपस्थित हूँ। युक्तेश्वर जी परमहंस जी से कहते हैं कि जैसा तुमने शास्त्रों में पढ़ा है कि मानव की आत्मा को 3 शरीर बांधे हुए रखते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल पंच भौतिक शरीर। पृथ्वी पर मनुष्य अपनी देह इंद्रियों से युक्त रहता है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर भावनाओं, चेतना और प्राण शक्ति से बना रहता है। कारण शरीर धारी जीव भावों के बने आनंद में कारण जगत में रहता है। मेरा कार्य
सूक्ष्म देहधारियों का मार्गदर्शन करना है जो कारण जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। परमहंस जी कहते हैं, गुरुदेव मुझे सूक्ष्म जगत के बारे में और बताइए। तो इस वक्त भी परमहंस जी ने युक्तेश्वर गिरी जी को अभी भी अपनी बाहों में ले रखा होता है। मृत्यु का उपहास करने वाले युक्तेश्वर जी परमहंस जी के लिए एक अमूल्य निधि थे। फिर युक्तेश्वर जी बताते हैं कि अनेक सूक्ष्म लोक हैं और ये सूक्ष्म लोकवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों का उपयोग करते हैं जो विद्युत शक्ति व रेडियोधर्मी ऊर्जा शक्ति से भी तेज गति से जाते हैं। युक्तेश्वर जी बताते हैं कि सूक्ष्म जगत प्रकाश व रंगों के स्पंदनों से बना हुआ है। वह भौतिक सृष्टि से सैकड़ों गुना बड़ा है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि सूक्ष्म जगत के विशाल तेजों में गुब्बारे के नीचे ठोस टोकरी के समान लटकी हुई है। सूक्ष्म जगत में अनेक सूक्ष्म सौर मंडल हैं। वहाँ ग्रहों के सूर्य चंद्र भौतिक सृष्टि के सूर्य चंद्र की तुलना में अधिक सुंदर हैं। वहाँ के दिन रात पृथ्वी की तुलना में अधिक लंबे हैं। खरपतवार, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े आदि पृथ्वी के अभिशाप हिरण्यलोक में नहीं है। सूक्ष्म जगत में बहुरंग प्रकाश की बारिश होती है। वहाँ सदैव वसंत ऋतु की समशीतोष्ण जलवायु रहती है। सूक्ष्म जगत के साधारण लोकों में करोड़ों जीव रहते हैं जो पृथ्वी से वहाँ आए हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त असंख्य परियां, मत्स्य कन्याएं, मछली, पशु, बौने, भूत, प्रेत और उपदेवता भी रहते हैं। ये सभी अपने कर्मों के अनुसार अच्छी आत्माएं मुक्त रूप से संचार कर सकती हैं, परंतु बुरी आत्माएं सीमित क्षेत्र में ही संचार कर सकती हैं। विभिन्न पतित देवता जिन्हें उच्च सूक्ष्म लोगों से निष्कासित करके अंधकार में लोकों में भेज दिया जाता है। इन देवताओं के बीच युद्ध भी होते हैं जिनमें वे मानसिक मंत्र शक्ति की किरणों का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी पर किसी ठोस को द्रव्य या अन्य रूप देने में रासायनिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, परंतु सूक्ष्म जगत में वहाँ के वासियों की इच्छा मात्र से ही ठोस के द्रव्य या अन्य ऊर्जा में बदला जा सकता है। वहाँ के पशु, फूल कुछ समय के लिए सूक्ष्म जगत के पुरुष का रूप भी धारण कर सकते हैं। कोई भी जीव नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता। सूक्ष्म जगतवासी अपनी विराट इच्छा शक्ति की सहायता से छोटे सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व में लाकर संतान प्रकट करते हैं। अर्थात पृथ्वी के स्थूल शरीर से मुक्त हुआ जीव अपनी जैसी आध्यात्मिक प्रकृति वाले सूक्ष्म जगत के किसी भी परिवार में निमंत्रण पर जन्म लेता है। सूक्ष्म शरीर पर ठंड, गर्मी आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है।